एक बच्चे की मेरे पास वीडियो आई है जिसके अंदर वो गूगल से दिखा के ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, मून तो सन की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी तो होती ही नहीं है, ये तो गूगल पे लिखा हुआ है। तो भाई, गूगल पे लिखी हर चीज़ सही नहीं होती है, और आपकी किताबों में भी यही लिखा होगा, क्योंकि हमारी किताबों में भी यही लिखा था, और ये गलत इन्फॉर्मेशन है। चंद्रमा सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, क्योंकि चंद्रमा की अपनी रोशनी होती है। जी हाँ, गणेश चतुर्थी आने वाली है। आप किसी भी अपने जाने माने पंडित से, जिसने, हाँ मतलब किसी भी पंडित से नहीं, उस पंडित से पूछिएगा जिसने वेदों का, शास्त्रों का, स्मृतियों का, उपनिषदों का, पुराणों का अध्ययन यानी धर्म ग्रंथों का उसने पढ़ाई पठन रिसर्च थोड़ा बहुत किया हो, तो वो आपको बताएगा कि चंद्रमा की अपनी रोशनी है कि नहीं है। और गणेश चतुर्थी आ रही है, गणेश जी की एक स्टोरी भी है चंद्रमा के साथ, वो भी आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेगी। तो पहली बात तो ये है, जब कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करती है तो वो कैसी दिखती है, उसका आपको मैं स्क्रीन पे डायग्राम फोटो दिखा देता हूँ। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी सर्कुलर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का। जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट कैसे करता है, एक हॉटस्पॉट बनता है उसके ऊपर, ना कि वो पूरा का पूरा चमकना शुरू कर देता है। मूनलाइट जो है वो अपने आप मून प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और अब आप अगला डायग्राम देखिए, इसके अंदर जब कोई सूरज की रोशनी किसी रॉक पे पड़ती है, स्पेरिकल रॉक पे, तो कैसा दिखता है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और चंद्रमा को आप नीचे देखिए कैसा दिख रहा है। ऐसी रोशनी, जो चंद्रमा की शेप है, ये कोई रिफ्लेक्शन से नहीं बनती है, ये चंद्रमा की अपनी रोशनी है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। और सबसे बड़ा प्रूफ, सबसे बड़ा साइंटिफिक वेरीफिएबल प्रूफ इस एक्सपेरिमेंट को आप करके देख सकते हैं, वो ये है कि मूनलाइट की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, यानी तासीर, चंद्रमा की रोशनी की, चांदनी की तासीर सूरज की रोशनी से, धूप से अलग होती हैं। कैसे? एक बहुत सिंपल एग्जांपल बताऊंगा। किसी भी चीज़ को अगर आप सूरज की रोशनी के नीचे रख देते हैं डायरेक्ट सनलाइट में, तो उसका टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है। और जब उसी ऑब्जेक्ट को आप सनलाइट के अंदर से हटा के शैडो में ले जाते हैं, यानी छाया में ले जाते हैं, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन मूनलाइट के केस में इसका ऑपोजिट होता है। मूनलाइट की, डायरेक्ट मूनलाइट के अंदर कोई भी चीज़ आप रखेंगे तो वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि चांदनी यानी कि चंद्रमा की रोशनी शीतल होती है। और जब आप उस चीज़ को चांदनी के नीचे से हटा के शैडो में ले जाएंगे, यानी मूनलाइट की शैडो के अंदर ले जाएंगे, तो वो चीज़ थोड़ा सा, उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा कंपेयर टू चांदनी की, डायरेक्ट चांदनी के नीचे रखने से। तो क्या पता लगा, चंद्रमा की रोशनी शीतल है, सूरज की रोशनी गर्म है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ द लाइट्स। अगर सनलाइट को मून रिफ्लेक्ट कर रहा होता तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती, जबकि ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ अ वेरीफिएबल एक्सपेरिमेंट। आप इसको घर पे भी करके देख सकते हैं, लेबोरेटरी में भी करके देख सकते हैं। सिंपल प्रूफ दैट मून हैज़ इट्स ओन लाइट विद ओन प्रॉपर्टीज़। और जो रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट था वो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन करके दिखा दिया है। तो बेटा, ऐसे होता है कि स्कूल में हमने भी यही सब पढ़ा था जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये गलत इन्फॉर्मेशन थी। जब हम स्कूल में थे तब हमें भी सही ये लगता था, क्योंकि पढ़ाया जाता था। हमें लगता था कि जो हमें बताया जा रहा है वो सही बताया जा रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कितना बड़ा षड्यंत्र है पीछे, जो बच्चों को गलत पढ़ाने के लिए किया जाता है। सबसे एग्जांपल छोटा सा दूंगा। सारे जितने भी लोग मेरी वीडियो ये देख रहे हैं ना, ध्यान से अपना दिमाग एक बार खुले दिमाग से सोचना। पूरी ज़िंदगी में आपकी, ना आपने, ना आप किसी को जानते हो, ना कोई किसी को जानता है, ऐसा इंसान हुआ है जिसने धरती को अपने पैरों के नीचे से घूमते हुए सुना है, या फिर महसूस किया है, या देखा है। अनलेस कि भूकंप आया हो, वो तो अलग बात है। अभी राइट नाउ जब नॉर्मल कंडीशन है तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन सबने देखा है कि सूरज आता है, जाता है, चंद्रमा आता है, जाता है। तो वो सबने देखा अपनी आंखों से, रोज़ वेरीफाई होता है, हर रोज़ देख सकते हैं हम। लेकिन हम विश्वास क्या करते हैं कि भाई धरती जो है वो सूरज की तरफ घूम रही है, जबकि दिख रहा है कि सूरज घूम रहा है। और धरती किस स्पीड पे बताया गया हमें घूम रही है? 1,00,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से सूरज की तरफ घूम रही है। बिलीव हो कर सकते हो? अच्छा, रोटेशन की स्पीड देख लो। रोटेशन की स्पीड कितनी बताई गई? 1000 माइल्स पर आवर, यानी कि एक सेकंड में 30 किलोमीटर। आपकी धरती एक सेकंड में 30 किलोमीटर घूम रही है, अपनी एक्सिस पे कहा जा रहा है ऐसा। तो आपको लगता है कि एक सेकंड में 30 किलोमीटर आपकी धरती घूम जाए और आपको पता भी ना चले, आपको सुनाई भी ना दे, आपको महसूस भी ना हो? ऐसा नहीं हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा फेक रोटेशन और रेवोल्यूशन का सारा प्रोग्राम है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, ताकि बाद में जाके चंद्रयान बना लो, या स्पेसक्राफ्ट दिखा दो, या मून लैंडिंग करा दो। सन और सबसे हंसी की बात है, अब तो सन लैंडिंग की बात चली गई। ये तो बहुत बड़ा मजाक है। तो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता ऑडियो, इतना बहुत है आज के लिए। और बाकी आप रिसर्च करते रहिए।
पहले मैंने भी स्कूल में यही पढ़ा था, उसके बाद फिर कॉलेज में भी आगे जाके फिर मेरे अब तो मेरे खुद के रिसर्च पब्लिश हो चुके हैं बड़े बड़े साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर। तो आप भी करिए पढ़ाई, आपको भी पता लगेगा।